हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल त्रिपाठी क्लासेस। कल करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से फ्रॉम आर के राजपूत हमने 25 क्वेश्चन करे थे। इसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए आज 26 क्वेश्चन से आपको इसके सॉल्यूशन बता रही हूँ और एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। तो शुरू करते हैं। 26 क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आप सबसे पहले देखिए, जहाँ जहाँ पे अभी आपको पैरेलल कनेक्शंस दिख रहे हैं, ये बड़ा सर्किट है, लेकिन इसमें जो पैरेलल कनेक्टेड हैं 60 ओम 12 ओम से कनेक्टेड है। ये तीन रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो 60 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 60 प्लस 12 ऐसे करेंगे, क्योंकि दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो R1 R2 तो क्या होता है R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, 10 ओम। तो 10 ओम आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे इन तीन रेजिस्टेंसेस को जब आप पैरेलल में सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 15 ओम। 10 ओम और 15 ओम ये दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हो गए, तो यहाँ से मिल जाएगा 25 ओम। ठीक है, 25 ओम जब आपको यहाँ से मिल गया, 25 ओम। 25 ओम एंड 100 ओम ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 25 प्लस 100। ठीक है, अब यहाँ से जो भी आंसर आएगा, यहाँ से आंसर आपका आएगा 20 ओम। 20 प्लस, अब ये 20 फिर से 5 ओम वाले रेजिस्टेंस के साथ किस में है, सीरीज़ में है। तो ये इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा 25 ओम। तो 25 ओम वाला जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर नंबर सी, 26 का आंसर नंबर सी राइट है। बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्किट अ 33 ओम रजिस्टर कैरीज अ करंट 2 ओम। 33 ओम रजिस्टर वाले में करंट कितनी है, टू एम्पियर है। 2 एम्पियर करंट है। फाइंड करना है वोल्टेज। तो V इक्वल टू आई इंटू आर से आप सीधे सीधे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो V इंटू आई आर से क्या हो जाएगा, 33 इंटू आर की जगह आ जाएगा 2, दैट इज 66। तो 66 ओम इसका बिल्कुल सही आंसर है, 27 के लिए बी वाला आंसर। बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। लाइट बल्ब ड्रॉज 300 मिली एम्पेयर व्हेन ए वोल्टेज अक्रॉस इट इज 240 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट बल्ब इज, रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप सभी को पता होगा थ्रू ओम्स लॉ। तो V यहाँ पे क्या हो जाएगा 240 ओम, और अगर I की बात करें, I यहाँ पे हो गया 300 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 300 अपॉन 1000, और ये न्यूमरेटर में चला गया 1000। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 800 ओम। तो 28 का सी वाला ऑप्शन सही है। देखो मैं ऑप्शन यहाँ पे जो सही है वो लिख रही हूँ साइड में। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग टू ब्रांचेज इन 12 ओम। ठीक है, दोनों ब्रांचेज में कितना है, इसका जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दो ब्रांचेस का बता रहा है 12 ओम। ठीक है, 12 ओम, और एक रेजिस्टेंस इसमें 18 ओम का है, तो दूसरा रेजिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अदर। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, ये गिवन है 12। लेट जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है ये है R, तो R मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 18 अपॉन R प्लस 18। तो यहाँ से R की वैल्यू देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह आप करोगे तो R की वैल्यू आएगी 36 ओम। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट है, 29 का बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। फोर वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, 4 वायर जिनका मटेरियल सेम है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सेम लेंथ है। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 ओम। जब इन सब को एक साथ कनेक्ट किया जाता है तो 0.25 ओम है। पहले ये बता दिया जाए कि जब मटेरियल सेम होता है तो क्या होगा, रो सेम होगा, ए सेम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ, ये तीनों चीज़ें इसमें गिवन है कि ये सेम है। देखो ये तीनों चीज़ें अगर किसी
चार रेजिस्टेंसेस में सेम है, दैट मीन्स उनका रेजिस्टेंस भी आपस में क्या होगा, सेम होगा, फॉर्मूले से R इक्वल टू रो एल अपॉन ए से। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये गिवन है कि चारों रेजिस्टेंस भी आपस में सेम है। तो आप इसको कैसे करोगे, 1/r अपॉन 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ये आपको गिवन है 1/0.25। ठीक है, तो आप यहाँ से R की वैल्यू निकाल लो। R इसका मतलब क्या है, 1 ओम। तो एक रेजिस्टेंस क्या है उसमें, 1 ओम है। तो चारों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो फाइनली क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, 1 ओम। ये 4 टाइम्स कनेक्टेड है, 4 बार ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर 4 बार ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका आंसर क्या होगा, 4 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर है 4 ओम, राइट है। ये वाला इसका आंसर है डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन की तरफ। करंट ऑफ 16 एम्पियर डिवाइड बिटवीन टू ब्रांचेज इन पैरेलल। क्या है, 16 एम्पियर एक करंट आ रही है, 16 एम्पियर, और ये 16 एम्पियर डिवाइड्स बिटवीन टू ब्रांचेस, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। दो ब्रांचेस ऐसी हैं जिनमें ये करंट डिवाइड हो जाती है। अब पहली ब्रांच में रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम और दूसरी ब्रांच में गिवन है 12 ओम। तो ये पूछ रहा है करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में क्या करंट होगी। सीधा सा क्वेश्चन है। जो ये करंट आ रही है 16 एम्पियर, ये क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हम क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल फॉलो करेंगे। करंट डिवाइडर रूल क्या होता है, करंट डिवाइडर रूल का मतलब क्या है, अगर एक ब्रांच में I1 करंट है तो I1 इक्वल टू हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई I, वेर I इज टोटल करंट और R2 क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है। अब हम 8 ओम के लिए निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे रखेंगे 12, 8 प्लस 12 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई R इसमें दे रखा टोटल करंट इसमें दिया हुआ 16, ठीक है, 16 गिवन है। तो I1 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 9.6, तो I1 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 9.6। अगर ये I1 की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो I2 की वैल्यू क्या करोगे आप, 16 में से, टोटल में से 9.6 को माइनस कर दोगे, और जब आप माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 6.4। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट है, 31 का बी, जिसमें दोनों आंसर्स गिवन है, 6.4 एम्पियर एंड 9.6 एम्पियर। तो 32 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका देखिए क्या है, करंट वेलोसिटी थ्रू अ कॉपर कंडक्टर इज, करंट वेलोसिटी किसी कॉपर कंडक्टर में कितनी होती है, करंट की वेलोसिटी। तो ये कभी भी लाइट की स्पीड के इक्वल नहीं होती है, ठीक है, और ये हमेशा किसमें होती है, फ्यू माइक्रो, यहाँ करेक्शन होना चाहिए, फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकंड में होती है। तो इसकी वेलोसिटी होती है फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है 32 का। फिर बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल हैज़ नियरली जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं जिनका जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। देखिए, कोई मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जिसे +TR बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे किस में होता है, मेटल्स में होता है, कंडक्टर जिसे बोल रहे हैं। लेकिन नेगेटिव TCR किस में होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है, जैसे जर्मेनियम। लेकिन यहाँ ज़ीरो की बात हो रही है, तो ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होने का मतलब है जैसे टेम्परेचर राइज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें कांस्टेंट रहती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती। जनरली होता क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले जो जैसे कंडक्टर है उनमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं होता, रेजिस्टेंस में मतलब लगभग ये कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे जो एलिमेंट है, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, ये मैग्नीन, ठीक है, ये ऐसे मटेरियल का नाम है मैग्नीन। मैग्नीन के अलावा एक और मटेरियल है कॉन्स्टेंटन, ठीक है, इनके जो अलॉयज होते हैं इन सब में, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन में ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन की तरफ। यू हैव टू रिप्लेस 1500 ओम
रजिस्टर इन रेडियो, एक रेडियो है उसमें 1500 ओम जो रजिस्टर है आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। इसमें रिपेयरिंग होनी होगी तभी इसलिए 1500 ओम रिप्लेस होना है, लेकिन इसमें गिवन है कंडीशन यू हैव नो 1500 ओम रजिस्टर, आपके पास 1500 ओम का कोई भी रजिस्टर नहीं है, बट हैव सेवरल 1000 ओम, लेकिन आपके पास 1000 ओम के बहुत सारे रजिस्टर्स हैं अवेलेबल है। वंस विच यू वुड कनेक्ट, आप किस तरीके से इन्हें कनेक्ट करोगे। तो देखो ये पूछना चाह रहा है ये बेसिकली कि इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस तो 1500 ओम रखना है, लेकिन हमारे पास क्या है 1000 ओम के बहुत सारे रजिस्टेंसेज है, तो इन्हें किस कॉम्बिनेशन में रखा जाएगा कि 1500 ओम मिल जाए। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, इसका पहला ऑप्शन है 2 इन पैरेलल, ये बोल रहा है कि दोनों को पैरेलल में रख दो। अगर 1000 ओम को पैरेलल में रखेंगे तो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 500 ओम, लेकिन 500 ओम तो नहीं चाहिए हमें, 1500 चाहिए, तो ये हो गया पहला वाला रॉन्ग। अगली बात है 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, देखते हैं कैसे। 2 इन पैरेलल करके क्या आएगा 500 और 1 इन सीरीज करके क्या आ जाएगा प्लस 1000 ओम, क्योंकि 1000 ओम के ही अवेलेबल है ना, तो यहाँ से बन रहा है 1500, तो इसका बी वाला आंसर राइट है, किसका 34 का, 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज। बढ़ते हैं 35th क्वेश्चन की तरफ। 2 रजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन, 2 रजिस्टर्स क्या हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं, कब होंगे। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या होगा, उनमें करंट सेम पास होगी, तो इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36 है इसका, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोथ फॉर अ सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट, किसके लिए जो ये नीचे स्टेटमेंट है ये डीसी और एसी, डीसी एंड सीरीज एंड पैरेलल सर्किट के लिए किसके लिए ट्रू है। फर्स्ट है एलिमेंट हैव इंडिविजुअल करंट, सारे एलिमेंट में इंडिविजुअल करंट हो जरूरी तो नहीं है, सीरीज में सेम रहती है और पैरेलल में अलग अलग होती है, ठीक है। करंट आर एडिटिव, करंट ऐड सीरीज में हो जाती है पैरेलल में नहीं होती, ऐसी वोल्टेज आर एडिटिव, वोल्टेज सीरीज में ऐड होंगी पैरेलल में नहीं होंगी। अब बात है पावर आर एडिटिव, तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है कि पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, चाहे एसी चाहे डीसी पैरेलल सर्किट हो चाहे सीरीज सर्किट हो, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, बोथ फॉर, इसके लिए ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, वट एवर द बैटरी वोल्टेज, कुछ भी इसमें है बैटरी वोल्टेज कुछ भी हो फिगर में, इट इज़ सर्टेन दैट स्मॉलेस्ट करंट विल फ्लो इन द रेजिस्टेंस ऑफ, सबसे कम रेजिस्टेंस किस में फ्लो होगी। वोल्टेज हमें नहीं पता किस में कितनी है इसमें बैटरी में, लेकिन ये बताना है सबसे कम करंट किस वाले रेजिस्टेंस में होगा। लॉजिकली आप सोचेंगे भाई जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है उसमें ही तो सबसे कम करंट जाएगी, लेकिन देखो होगा क्या, करंट यहाँ से जाएगी बैटरी से 250 ओम से भी जाएगी, 250 ओम बैटरी से सीरीज में कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली आई करंट जाएगी। अभी जो आई करंट गई ना, ये 3 जो पैरेलल रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब जब करंट डिवाइड होगी तो करंट किस हिसाब से डिवाइड होगी, जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस पर कम करंट जाएगी, तो यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला कौन है इन तीनों में 150, तो 150 दैट इज़ बी ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, अभी मैंने बताया था आपको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर यहाँ पे कौन है कार्बन, तो इसका ऑप्शन कार्बन सी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ, ओम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ किस में एप्लीकेबल नहीं होता, वैक्यूम ट्यूब में एप्लीकेबल नहीं होता, बाकी सब में होता है कार्बन रजिस्टर, हाई वोल्टेज सर्किट, इन सब के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, सिर्फ ऊपर ये वैक्यूम ट्यूब के लिए अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल या फॉलो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, कार्बन नहीं, कॉपर, आयरन, सिल्वर, इन 3 ऑप्शन में सबसे बेस्ट होता है सिल्वर, तो सिल्वर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। फॉर विच ऑफ फॉलोइंग एम्पियर सेकेंड कुड बी
द यूनिट, इनमें से किसकी यूनिट एम्पीयर सेकंड हो सकती है? रिलक्टेंस की यूनिट एम्पीयर सेकंड नहीं हो सकती। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू आई इंटू टी, ये आप सभी को पता होगा। चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। अब करंट की यूनिट होती है एम्पीयर और टाइम की होती है सेकंड, तो एम्पीयर सेकंड किसकी यूनिट हो गई? चार्ज की। तो बी वाला ऑप्शन इसके लिए सही है। ऑल ऑफ फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू वॉट एक्सेप्ट, ये सभी जो ऑप्शन है ये कह रहा है वॉट के, जो वॉट यूनिट होती है इस सबके इक्विवेलेंट है, सिर्फ एक के नहीं है। अब ये एक्सेप्ट किसके है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 42 में। तो अगर किसकी बात करें, पहले एम्पेयर स्क्वायर ओम की बात करें। आप सभी को पता होगा पावर के कितने फॉर्मूले होते हैं? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? एम्पेयर स्क्वायर ओम। तो पहला वाला ऑप्शन तो है, पहला वाला मतलब जो ऑप्शन है ये वॉट के इक्विवेलेंट है। और आपको बताना कौन सा नहीं है। बी वाला है जूल सेकंड, जूल पर सेकंड, तो ये भी पावर का फॉर्मूले में आता है। पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो जूल पर सेकंड यहाँ से मिल रहा है हमें। सी वाला ऑप्शन है एम्पियर मल्टीप्लाई वोल्ट, एम्पियर मल्टीप्लाई वोल्ट का मतलब क्या है? पी इक्वल टू वी इंटू आई, तो एम्पियर इंटू वोल्ट, यहाँ से हमें इसकी यूनिट मिल रही है। यूनिट्स तो वैसे भी किसी के जो भी फॉर्मूले हैं वहीं से तो यूनिट्स क्रिएट होती हैं, तो आप फॉर्मूले से ही समझ सकते हो। अगर डी वाला ऑप्शन देखिए एम्पियर पर वोल्ट, हाँ ये एम्पियर पर वोल्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग है, तो ये वॉट नहीं है, बाकी सब क्या है? वॉट के इक्विवेलेंट हैं। तो जब भी आपको यूनिट्स के बारे में पूछा जाए, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको यूनिट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। पावर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पी इक्वल टू वी इंटू आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग एम्पियर पर वोल्ट कहीं से भी नहीं आ रहा। अब बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। अ रेजिस्टेंस हैविंग रेटिंग 10 ओम एंड 10 वॉट इज लाइकली टू बी, एक रेजिस्टेंस है 10 ओम एंड 10 वॉट, ये क्या हो सकता है? इसमें रजिस्टर्स के टाइप दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मेटल कंडक्टर, मेटलिक रजिस्टर। तो मेटलिक रजिस्टर का मेटलिक रजिस्टर का जो पावर होता है ये फिक्स रहता है, ये लेस देन 3 वाट होगा, ये हमेशा क्या होता है? लेस देन 3 वाट। अगर कार्बन रजिस्टर की बात करें ये हमेशा होता है लेस देन 5 वाट, ठीक है। वायर बाउंड रजिस्टर की बात करें, वायर बाउंड रजिस्टर के लिए क्या होता है? अप टू कितना होता है? 500 वाट, तो अप टू 500 वाट कार्बन वायर बाउंड रजिस्टर के लिए क्या है? इसमें रेटिंग होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्योंकि ये 10 वाट के लिए पूछ रहा है, तो 10 वाट अप टू 500 में तो आएगा ही। बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, किसमें इनमें से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका नहीं होगा? देखिए किसका नहीं होगा, एल्यूमिनियम का नहीं होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बाकी जितने भी हैं इसमें या तो सेमीकंडक्टर है या हाँ ये सब क्या है अपने आप में? इंसुलेटर्स है, तो इनका क्या होगा? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इनका होगा। लेकिन एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। 45th क्वेश्चन क्या है? वेरिएस्टर्स आर, वेरिएस्टर्स क्या है? देखिए वेरिएस्टर का मतलब है नॉन लीनियर रजिस्टर, नॉन लीनियर रजिस्टर्स को क्या बोलते हैं? वेरिएस्टर। तो देखिए इसमें वेरिएस्टर मतलब नॉन लीनियर रजिस्टर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। बढ़ते 46 क्वेश्चन की तरफ। इंसुलेटिंग मटेरियल हैव द फंक्शन ऑफ, इंसुलेटिंग जो मटेरियल होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन होता है कि दो शॉर्ट सर्किट, दो जो कंडक्टिंग वायर है इनके बीच में क्या ना हो जाए? शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो इंसुलेटिंग मटेरियल इसलिए इनके बीच में फिल किया जाता है जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। बढ़ते 47th क्वेश्चन की तरफ। 47 क्वेश्चन है द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, फ्यूज वायर क्या करता है? फ्यूज वायर किसके लिए यूज़ होता है? ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो हैवी करंट अगर फ्लो हो गई सर्किट में तो इसको क्या करता है? वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो फ्यूज़ वायर को हम हमेशा क्या लगाते हैं? लाइव वायर के सीरीज़ में लगाते हैं। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए फ्यूज़ वायर के बारे में। दूसरा, फ्यूज़ वायर बनती कैसे है? फ्यूज़ वायर किसका कॉम्बिनेशन होता है? टिन एंड लिड, टिन प्लस लिड इन दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। 63 रेशियो
37 रेशियो में टिन एंड लीड इन दोनों को कंबाइन करके फ्यूज़ वायर बनाई जाती है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जिससे हैवी करंट अगर फ्लो हो रही है तो इजीली ये मेल्ट हो जाए, और इसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। तो अगर ये करंट से प्रोटेक्ट कर रहा है, सिस्टम को करंट से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो क्या होनी चाहिए, इसकी यूनिट किस में होनी चाहिए, एम्पियर में होना चाहिए ना, तभी तो इसकी रेटिंग एम्पियर से ही तो पता चलेगी कि ये वाला फ्यूज़ वायर इतने एम्पियर की करंट को से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। किसका, क्वेश्चन नंबर 47 का। तो आज के लिए ये जो 47th क्वेश्चन तक हम कर पाए, ठीक है। जो बचे हुए इसके क्वेश्चंस हैं अभी, तो ये हम कल करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपको समझ में आया हो। तो आप इसको लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।